जय जीव में ही शिरनाई देवी को भगति गया सुनाई। सजीव सहित नहीं नहीं बोझी बोली अशुभ भारी सुभजो। प्रणाम महाराजा। महाराजा महाराजा जागिए। भैया महाराजा को क्या हो गया? अभी तक क्यों नहीं जगे? क्या कारण है भैया, बताओ। मर्म जान राम राम रट घोर दिया हे तुन कहे हो मही। ये मैया, राजा को रात में नींद नहीं आई, राम रटते रटते सवेरा किया, इसका कारण तो विधाता ही जाने। आन हो राम ही की बुराई समाचार तब पूछो आई। ये मैया, तुम राम को जल्दी बुला कर ले आओ, समाचार बाद में पूछ लेना। जो आ गया मैया, अभी जाता हूँ। चले वो सुमान का रावुर को जाने लगे गुजारते न कचुराने। समाधान मत कर सबही का कहे जाने पर मुनीना। आज तो माता जी और पिताजी ने याद किया है। चलिए आप शीघ्र चलिए। चलिए सुमंत जी। चलिए राम। निरभवतन कहीं भूपर जाई रघुकुल वही चले निभाई। जागिए महाराजा, जागिए, राम आ गए। कहूँ महिमा तू तात दुख कारण करिय जय हो निवारण। हे माता, कहिए राम, पिताजी के दुख का कारण क्या है? आप मुझसे कहिए, जिसे मैं यत्न करूं कि उनका दुख दूर हो। सुनो राम सब कारण एहू राज तुम पर बहुत स्नेहू। हे राम, कहो माता, सब कारण यह है कि राजा का तुम पर बड़ा प्रेम है। देन कहो मुझी वरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना। हे राम, कहो मैया, राजा ने मुझे 2 वर देने को कहे थे, जो अच्छे लगे वो मैंने मांग लिए। सो सुनी भयो भूमोर सोचू छाड़ी न सकहि तुम्हार सकोचू। हे राम, कहो माता, सो सुनकर राजा के मन में भय हुआ और वह तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह हित वचन उतर संकट परे नरेश सकहु तो आयसु शीस भरी मेटहु कठिन करे। हे राम, कहो माता, इधर पुत्र का प्रेम, उधर वचन, राजा के ऊपर बड़ा संकट पड़ा है,
हो सके तो शीश पर आज्ञा धरकर राजा के दुखों को दूर करो। सब प्रसंग रघुपति है सुनाए, बैठी जन तन धरि निठुराए। सुनु जननी सोई सुध बड़ भागी, जो विदु माधु वचन अनुरागी। हे माता, कहिए राम। वही पुत्र बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम करने वाला हो। तनय मातु विदु संहारा, दुर्लभ जननी यह संसारा। हे माता, कहिए राम। वही पुत्र भाग्यवान होता है जो अपने माता पिता का पालन पोषण करे। मुनिगण मिलन विशेष मन सोहि मादि भलमोर, तेहि महाविदु आयसु बहुई सम्मत जननी तो। हे माता, कहिए पुत्र। वन में विशेष करके मुनियों का मिलना, इससे सब प्रकार से हमारा हित होगा और फिर उसमें पिताजी की आज्ञा और तुम्हारी भी सम्मति है। भरत प्राण के पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। हे माता, कहिए राम। मेरे प्राणों के प्यारे भाई भरत को राज्य मिल रहा है, इसे विधाता सब प्रकार से हमारे सन्मुख है। जो न जाहु वन ऐसे होगा जाऊं, प्रथम गलिय मोहि पूर्ण समाजा। ऐसे कार्य में भी यदि मैं वन को नहीं जाता हूँ तो मूर्खों के समाज में मेरी प्रथम गिनती। थोरहि बात पितहि तुम हमारी, होत प्रतिदिन मोहि महतारी। हे माता, कहिए राम। थोड़ी सी बात के कारण पिताजी इतने दुखी हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। शपथ तुम्हारी भरत के आना, हे तुम दूसर मैं कछु जाना। हे राम। कहो मैया, तुम्हारी सौगंध और भरत ज्ञान, मैं दूसरा कारण कुछ भी नहीं जानती। तुम अपराध योग नहीं दाता, जननी जनक बंधु सुखदाता। हे राम। कहो माता, तुम अपराध योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और बंधुजनों को सुख देने वाले हो। हृदय बुझाई कहो बलि सोई, चौथे पन आस आयसन होई। हे राम। कहो मैया, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम पिताजी को समझाकर वही बात कहो कि उनसे कहीं अभ्यस न हो जाए। जय बोल छाया वही सुमिरी, नभ फिरी कर वडली, सजीव राम आगमन कही, विनय समय सबके। सजीव समारी राव बैठारे, चरण भरत नृप राम निहारे। तारक कहो कछु करोड़ि भाई, अनुचित क्षम बजाई लड़काई। हे पिताजी, मैं कुछ भिटाई से कहता हूँ, मुझे अपना बालक जानकर क्षमा करना। आदि रघुपात लागी दुख पावा, काहे न मोहि कहि प्रथम जनावा। हे पिताश्री, थोड़ी सी बात के कारण आप इतने दुखी हुए, पहले ही मुझे क्यों नहीं कहा? मंगल समय स्नेह सोच परिहरियतात, आयसु देय हर्षिय कभी पुर के प्रभुआ। हे पिताजी, यह समय तो मंगल करने का है, आप सोच को त्याग कर मुझे आज्ञा दीजिए। आयसु पाली जन्म फल पाई, होवे की हो रजाई।
अस कही राम गवन तब कीन्हा, अस कही राम भूपति सोम। हे पिताजी, मैं माता जी से आज्ञा मांग कर आता हूँ, फिर जाते समय आपके चरणों को देखूं। अस कही राम गवन तब कीन्हा, मोरे गवातो बदनाय माना। रघुकुल कीनार, रघुकुल कीनार कजोरी को माना। मोरे गवातो बदनाय माना। केने आशीष लायु ने भूषण वसन विद्यावरी ने। कहूँ तात जननी बलिहारी, कहूँ लग्न स्मुद मंगलकारी। कहो पुत्र, तुम्हारे राज्याभिषेक की मंगलकारी शुभ लग्न कब होगी? तात जाऊं बलि में भाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। हे तात, कहो मैया, जल्दी आओ और नहा लो, और तुम्हारे मन को जो भी अति प्रिय लगे कुछ खा लो। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। हे मैया, कहो बेटा, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। वर्ष चारि दस विपिन बसी कर बिन वचन प्रमाण। आय पाय गुण देखी हो, मन जन कर सिमला। हे माता, कहो पुत्र, 14 वर्ष वन में वास करके फिर आकर आपके चरणों को देखूंगा। आप अपने मन को मलिन न करना। तात विदहि तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित निद्र चरित्र तुम्हारे। हे तात, कहो माता, पिता को तुम प्राणों के समान प्रिय थे, और वे तुम्हारे चरित्र देख देख कर नित्य प्रसन्न होते थे। राज देन यह शुभ दिन साधा, कहे हो जान बन गई अपराधा। हे राम, कहो मैया, पिता ने तुम्हें राज्य देने के लिए अच्छा दिन साधा था, फिर ऐसे कौन से अपराध से वन जाने के लिए कहा है? तात सुनावहु मोहि निदानु, जो दिन कर कुल भयो प्रसानु। हे बेटा, कहो माता, मुझे इसका कारण बताओ कि सूर्यकुल को जलाने में कौन अग्निरूप हुआ है? तात जाऊं बलि किन्ह मुनि का, पितु आयसु सब धर्म घटिका। हे बेटा, कहो माता, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि पिता की आज्ञा ही मानना सब धर्मों में श्रेष्ठ होता है। राज देन कह दीन वनो मोहिन, मोहिन दुख लावलेश। तुम दिन भरत ही भूपति ही, प्रजहि प्रचंड करे। हे राम, कहो माता, राजा ने राज्य देने का कहकर वन लिया, इसका मुझे कुछ भी दुख नहीं, परंतु तुम्हारे बिना राजा, भरत और प्रजा को घोर कष्ट होगा। जो केवल बिंदु आय सुताता, तो जनि जान जाने बड़ी माता। हे पुत्र, कहो माता, यदि पिता ने ही वन जाने को कहा है, तो माता को बड़ी मानकर वन को मत जाओ। जो बिंदु मातु कहे वन जाना, तो कानन सत आवध समाना। हे बेटा, कहो माता, यदि माता और पिता दोनों ने वन जाने को कहा है, तो वन को 100 अयोध्या के समान समझो। पितु वन देव मातु वन देवी, खग प्रज
वन के देवी देवता तुम्हारे माता पिता के समान होंगे और घर मृग तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगे। अंतहु जितन लपहि वनवासु वैरिणो की हो सहारासु। हे बेटा, ओहो माता, अंत में राजा को वनवास ही उचित है, परंतु तुम्हारी सुकुमार और अवस्था को देखकर मेरा जी घबराता है मेरे लाल। भागी वन अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे बेटा, ओहो माँ, वन तो बड़ा भाग्यशाली है, परंतु तुम जिनका त्याग करके जा रहे हो वे अवधवासी बड़े ही अभागे हैं। जो सुध कहो संग हिले हो तुम्हारे हृदय हो समझे हो। हे बेटा, अगर मैं कहूँ कि मुझे भी संग में ले चलो तो तुम्हारे मन में संकोच होगा। पुत्र परम प्रिय तुम सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के। हे राम, ओहो माँ, तुम सबके परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो और सबके जीवन आधार हो। ते तुम कहो मात वन जाऊं मैं सुनि वचन बैठी पछताऊं। हे बेटा, ओहो माता, तुम कहते हो कि माँ मैं वन को जाता हूँ, ये सुनकर मैं बैठी बैठी पछताती हूँ। विचार सोई करहूं पाई सबही जियत जही भेंट आई। हे दास, ओहो मैया, ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे जीते जी आकर मिल सको। जाऊं सुहे नवन ही बलि जाऊं करी अनाथ जन परिजन गाऊं। हे राम, ओहो मैया, आप सुख पूर्वक वन को जाओ और कुटुंबी और परिजनों को अनाथ कर वन में वास करो। समाचार के समय सुने और सियों भी अकुलाए जाई सासु पग कमल युवा बन बैठ सिरनाए। तात सुनहु प्रिय अति सुकुमारी सासु ससुर परिजन ही प्यारी। हे बेटा, ओहो मैया, सीता बहुत ही सुकुमारी है और सास ससुर और कुटुंबियों की बहुत प्यारी है। पिता जनक भूमालमणि ससुर भानु कुल भान पति रवि कुल कैरव विपिन विधि गुण रूप निधान। मैं मुनि पुत्र वधू प्रिय पाई रूप राशि शील सुहाई। हे राम, ओहो मैया, मैंने बहुत ही सुंदर पुत्र वधू पाई है जो रूप की राशि और सब गुणों में शिरोमणि है। नयन कूदरी व प्रीति बढ़ाई राखूं प्राण जान की हिलाई। हे बेटा, मैंने नैनों की पुतली के समान प्रीति बढ़ाई है और जानकी को प्राणों के समान रखा है। सोसिय चलन चहत वन साथा आयस कहा होय रघुनाथा। हे राम, ओहो मैया, वही जानकी आज वन जाना चाहती है, उसमें तुम्हारी क्या क्या होती है? राजकुमार सिखावन सुनहो आन भाति जिय जन का जुल हो। हे राजकुमारी, हमारी शिक्षा सुनो और मन में दूसरा कुछ विचार मत लाना। आपन मोरनी का जो चाहूं वचन हमार मानी घर रहूं। हे प्रिय, यदि अपना और हमारा भला चाहो तो तुम घर में ही रहो। आयस मोर सासु से बताई सब निभानी भवन बनाई। हे जानकी, मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी सास की सेवा करो।
यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हे जानकी, कहिए प्रभु। इससे अधिक कोई धर्म नहीं है कि स्त्री आदर पूर्वक अपने सास ससुर के चरणों की पूजा करे। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति मोरी। हे प्रिय, कहिए जब प्रभु। जब मैया मुझे याद करे और प्रेम से उनकी मति व्याकुल हो जाए, तब तब तुमने पुरानी कथा कहकर कोमल वाणी से उन्हें समझा देना। कहो सुभाव सबद सब मोही, सुमुखी मातु तेरा को तोही। हे जानकी, कहिए प्रभु। मैं स्वभाव से अनेक सौगंध करके कहता हूँ कि मैं केवल माता के हित के लिए ही तुम्हें याद रखता हूँ। दिवस जात नहीं लागही मारा, सुंदरी सिखवन सुनो हमारा। हे सुंदरी, दिनों के जाने में देर नहीं लगती, इसलिए हमारी शिक्षा को तुम मान लो। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी। हे जानकी, वह वन बड़ा कठिन और महाभयंकर है। कठिन धूप, जाड़ा और पानी, वायु तथा वृक्षों से बड़ा कष्ट होता है। भूमि शयन वल कल वसन, असन कंदमल फल मूल। तेहि सदा सब दिन मिलहि, समय समय अनुकूल। हे जानकी, कहिए प्रभु। भूमि में सोना, वृक्षों की त्वचा बांधना और कंदमूल फल का भोजन करना, यह भी सब समय समय पर मिलते हैं, हमेशा नहीं। लागे आदि बहार तरसानी, विपिन विपत्ति नहीं जात बखानी। वरव सरोज मिलो जनवारी, हरि धीरज मोर जवानी कुमारी। लाज सासु पद कहाँ पर जोड़े, क्षम मातु बड़ अविनय मोरे। दीन प्राण प्रति मोहि सिख सोई, जेहि भी मोर परम हित कोई। हे माता, मुझे प्राणनाथ ने ऐसी शिक्षा दी है कि जिससे मेरा हित हो। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। हे माता, कहो बेटी। मैंने मेरे मन में ऐसा विचार करके देख लिया कि पति योग के बराबर इस संसार में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमल विधु, सुरपुर नरक समान। अब लाज छोड़ कर गाती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भूमि रमाएंगे तो स्वर्ण भस्म मारूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण का। अब ऐसा ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण सब ही भाजी सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। हे प्रभु, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में श्रम को दूर करूंगी।
पाँव पखारी बैठी तर छाही करिहाओ वायु मुदित मन माही। हे प्रभु, कहो प्रिय, वन में पेड़ की छांव के नीचे स्वामी के चरणों का दंड लेकर स्वामी पर बंधाई लाऊंगी। मैं सुकुमारी नाथ वन योगू तुम ही मुदित तब हो कहाँ होगू। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। उनका तन वन के लायक है जो नहीं गमन के लायक है। कहे हो भान कहे हो प्रपाल भान कोई ना था पहली सोच चलहो वन साथा। हे प्रिय, कहिए ना। यदि ऐसी बात है तो तुम सोच को त्याग कर मेरे साथ वन को चलो। नहीं विषाद करे अवसर साजो वेगी करहो वन गमन समाजो। हे जानकी, कहिए प्रभु। आज विषाद करने का समय नहीं है, शीघ्र ही वन चलने की तैयारी करो। कह दिया प्रभु। वेगी प्रजा दुख में जब आई जलने फुल बिसरी जल जाई। हे बेटा, कहो माता। वन से लौटकर प्रजा अवधवासियों का दुख दूर कर इस निष्ठुर माँ को भूल मत जाना बेटा। नहीं माता, नहीं। फिर ही दसाई बहुरी की मोरी देखी हो नयन मनोहर जोरी। हे बेटा, वन से जल्दी लौटकर वही उपाय करना जिससे कि अपनी आंखों से मनोहर जोड़ी को देख सकूं। सुनिय सुभरी तात तब होई जननी जियत वदन विदु जोई। हे बेटा, कहो मैया। वो शुभ दिन कब आएगा जब जीते जी मैं इन मुखचंद्र को देख सकूंगी। बहुरी बच्च कही लाल कही रघुपति रघुवरदास कभी बुलाए लगाए हर सिरती होगा। हे बेटा, कहो माता। मैं तुम्हें रघुपति रघुवर लाल कहकर कब बुलाऊंगी और अपने हृदय से कब लगाऊंगी मेरे लाल। अच्छा जाओ मेरे लगन अब वन ही तुम्हें अयोध्या हो। आज है इस माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मनवांछित फल को पाते हैं। दुख दुख समान समझते हैं योगेश्वर वही कहते हैं। धीरज रखो मैया, धीरज रखो। सेवा समय देव वन विधा मोर मनोरथ सफल किन्हा। हे माता, कहो बेटा, मुझे सेवा के समय विधाता ने वन लिया तो मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। सीधही सासु आसी सीधही सासु आशीष शिखा दिन अनेक प्रकार चली माय पद पदम सिरा अति हितवान हिमाय
भय मत करो और मेरा वन गमन का फल समझकर मन में उत्साह करो। आंसू दिए जान सुनो सिखो भाई, करो मातु विदुपल से होताई। ऐसा जानकर तुम माता पिता के चरणों की सेवा करो, हमारी यही शिक्षा है लक्ष्मण। भर भरत रिपुसूदन नाही, राम वृद्धम दुख मन माही। हे लक्ष्मण, घर में भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है और राजा वृद्ध है तथा उनके मन में मेरा दुख है। मैं और जाऊं तुम्हें साथा, कोई सब विद्यावत राना था। हे भैया, कहिए भैया। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन को ले जाता हूँ तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। रहूं कहूं सब घर पर दोषू, न करुतात होई पर दोषू। हे लक्ष्मण, कहिए प्रभु। इसलिए तुम यही कहो और सबको समझाते रहो, नहीं तो बड़ा दोष होगा। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरक आवसी नरक अधिकारी। हे लक्ष्मण, कहिए प्रभु। जिस राजा के राज्य में प्यारी प्रजा दुखित रहती है वह राजा निश्चय नरक में जाता है। उदय आवत प्रेम वसो, कहे चरण अपना, नाथ दास में स्वामित्व तजहु तो काम भगवान। गोपी दुमात न जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पतियाहू। हे प्रभु। कहो लक्ष्मण। मैं तो गुरु माता पिता सब आपको ही जानता हूँ प्रभु। मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। मेरे तो सब कुछ आप ही हो प्रभु, आप ही हो। मांगो विदा मातु सन जाई, आवो बेगी जनहु वन भाई। हे लक्ष्मण, कहिए प्रभु। जाओ माता जी से आज्ञा मांग कर आओ और मेरे साथ वन को चलो। तो आप क्या करो। हर सितार दय मातु पहाए, हर सितार विदा मातु सन जाई, मन हुआ भले भोजन पाए। इसलिए हे माता, मैं आपसे आज्ञा मांगने आया हूँ। तात तुम्हार मातु ऐसे ही, पिता राम सौभाग्य सने ही। हे बेटा, कहिए माता, तुम्हारी माता सीता है और राम तुम्हारे पिता है, ये सब भाग्य से नहीं है बेटा। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहाँ दिवस जह भानु प्रकाशु। वह किया सही
जो के राम सियवन जाही अवध तुम्हार काज कछु नाही। हे बेटा, कहिए जननी। सीता और राम वन को जा रहे हैं, तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम्हारे ही भाग्य राम वन जाही दूसर हेतु तात कछु नाही। हे बेटा, कहिए मैया। तुम्हारे भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। राग रोष ईर्षा मद मोह जाने स्वप्न हूँ इनके वश हो। यदि बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में। लग जाए प्राण की बाजी तो रखवाई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो, देखना लाल मेरे हो, तो सत्य का सदा अरे रहना। चक्रवर्ती की सेवा में हीरों की भांति खड़े रहना। हाँ, माननीय केशवलाल जी भाई अध्यक्ष महोदय, आप सभी की ओर से स्वेटर पाठ पर 5 रुपए दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। तुम गहवन सब भांति सुमासु संग मातु राम दिए जासु। हे बेटा, कहिए माँ। तुमको वन सब भांति के सुख में होगा और तुम्हारे साथ राम और सीता माता पिता के समान है। जिन राम वन लहि कलेसु सुत सोई करहु मोर उपदेसु। हे बेटा, कहिए माँ। वन में तुम्हें तन मन से मेरे राम की सेवा करना, मेरे राम को किसी प्रकार का कष्ट न होने लाल, यही मेरा उपदेश है। मुझ में भी यही लालसा है। हे माँ। कहिए बेटा, मुझ में भी यही लालसा है। पकड़ रघुराई की बाहें। भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें।
सचिव उठाय राम बैठारे कही के वचन राम पधारे नाई शीस मने अति अनुरागा उठी रघुनाथ तुरिका सब माना फिर आशीष आयस मोहिनी ने हर्ष समय विस्मय मत कीजे हे पिताश्री, मुझे आशीर्वाद तथा आज्ञा दीजिए। यह समय हर्ष का है, आप मन में दुख न मानो। सुहुदात तुम कहो मुनि कहि राम चराचर नायक आहे हे राम, कहो पिताजी। सुनो, मुनिजन लोग हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं और कहते हैं कि राम तो चराचर के नायक। और करे अपराध को और पाओ फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो हे बेटा, कहो पिताजी। देखो, अपराध तो और कोई करे और उसका फल तो दूसरा ही पावे। यह में विधाता की गति बड़ी विचित्र है, ऐसा कौन जान सकता। सिय सकुच वस उदर न देई सो सुनि दमक उठी के भूषण भाजन आदि आगे धरी गोली मृदुवानी नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा शील स्नेहन छाड़ी अभीरा हे राम, तुम राजा को प्राणों से अधिक प्रिय है और तुम्हारा वो दिल से छोड़ नहीं सकते। है अंतिम यज्ञ एक वीर लौट यहीं पर आना। मैं तपस्वी वस्त्र मांगती हूँ, वो पहन कर शेखा सुन, कहिए महाराजा। रथ लेकर राम के साथ लो शेखा। जो आज्ञा महाराज। तुम तीनों को रथ में बैठा कर ले जाना। कुछ ही दिनों
कर ले जाना और 2-4 रोज में वन दिखाकर गंगा स्नान करवाकर वापस लौटा कहिए महाराजा। तो धैर्यवान दोनों भाई शीघ्र न लौटे तो वे तो सत्य के सागर सत्य प्रतिज्ञा वाले रघुराई था। तो उनसे हाथ जोड़ और विनय करके कहना कि प्रभु जानकी को तो वापस लौटा दो। जब सुकुमारी सीता वन को देख कर डरे तो अवसर पाकर मेरी सिखावत सुना देना। सास ससुर ने ऐसा संदेशा कहा है, पुत्री घर को लौट चलो, मन में बहुत दुख है। कभी पिता के घर तो कभी कभी ससुराल में, जहाँ पर भी तुम्हारी इच्छा हो वहाँ रहे। ऐसा कहकर और भी उपाय करके जानकी को तो वापस लौटा हिलाना, जिससे कि मेरे प्राणों को कुछ सहारा हो जाएगा, नहीं तो संत में मरेंगे। मसीही मूर्ति पारे माही राम, मसीही मूर्ति रावण की आदि दिखाओ। महाराजा ने आपके लिए रथ भेजा है, इस पर सवार होकर वन दमन तैयारी कीजिए। चलिए। ठीक है सुमति। भाइयों, बोलो भाइयों, भगवान वनवास जाते हैं और अपन यहाँ अयोध्या में क्या करें? अरे अपन इनके साथ चलो भैया। चलो क्या, जब भगवान जा रहे हैं तो अपन भी चलो। चलो क्या, अरे तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगी, मैं यहाँ क्या करूंगी? अरे भैया तुम रह जाओगे, भगवान निकल जाएंगे। अरे वो भैया नहीं, वो मैया भी पीछे लग रही है। मैया को ले जाओ तो वो यहाँ क्या करेंगी? चलो भैया चलो।
सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। राम लसन सिया न चढ़ी सामु चरण गिरिरान सजीव जनाय मधुर तरह हितवत खोय दुलार हितवत खोय। सही है राम। आप रात्रि में ही रथ ले चलिए और ऐसा चलाइए जिससे कुछ चिन्ह न रहे। ठीक है राम। ओ मैया, अरे कुणाय ओ माय, ओ माय, कुणाय ओ माय, ओ माय, कुणाय ओ माय, आओ दुर्गा राम को छोड़ो, ओ माय। अरे यार वो क्यों आया? अरे भगवान को जितने भगवान कहाँ चले गए? अरे हाँ भगवान भगवान अरे देखो जरा। अरे भगवान कहाँ गए? देखो 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 जरा पीछे देखो देखो इधर देखो, देखो कुछ उधर देखो। आगे इधर जाओ, आगे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। अरे मेरे पीछे आओ, मेरा नाम भगवान। भगवान मेरे पीछे आओ, देखेंगे, चलो। निषाद राज की जय। क्या समाचार है महाराज? गंगा के तट पर कोई दो राजकुमार आए। दो राजकुमार आए हैं और एक के नाम राम है और एक के नाम लक्ष्मण है। वो अयोध्यापुरी से आए हैं। उनके साथ में एक महामंत्री सुमंत भी है। क्या कहा? प्रभु श्री रामचंद्र जी। हाँ चलो उनसे मिलने चलते हैं। इसलिए कंदमूल फल इत्यादि सामग्री तैयार करो और हमारे साथ चलो। ले फल फूल भेंट भरी भाला मिलन जयो ही आरत हमारा।
कृपा करी अपुर भाई अपाऊ, नाकी लजन सब लोग सिहाऊ। हे प्रभु, कहो सखा सुमन, कृपा करके आप मेरे नगर में चलिए और नगर में चलकर नगर तथा नगरवासियों को प्रदान कीजिए। कहूँ सत्य सब सदा सुजाना, मोहि बिंध बिंदु आय सुहाना। हे सखा निशा, कहिए प्रभु। तुम्हारा वचन सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। वर्ष चारि मासवानो, मुनिव्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहाहि भयो दुख भार। हे सखा निशा, कहिए प्रभु। 14 वर्ष तक वन में वास कर मुनियों के समान वेश रखकर मैं वन में ही रहूंगा, इसलिए किसी ग्राम में वास करना उचित नहीं है। गुह समारी साखरी बनाई, उस किस लय मृदु परम सुहाई। हे मंत्री, कहिए प्रभु। प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे नगर में जाने से मना कर गए हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ एक कर्णकुटी बनाई जाए और वहाँ